वीडियो में पूरा बना रही है, तभी आपको पता चलेगा इसका जो दो इंग्लिश दिया गया है वह कौन सा सही है और कौन सा गलत। दोनों गलत है कि दोनों सही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंजॉय इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ेंगे जिसे पढ़ने पर देखिए हिंदी का मतलब एक ही निकलेगा, लेकिन इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होगा उसका तरीका आपका अलग अलग होगा। तो देखते हैं वैसा कौन कौन सा सेंटेंस है। 3 सेंटेंस लिखेंगे हम, आज ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पहला है मैंने राम को हंसाया। मैंने राम को हंसाया। दूसरा है राम को हंसाया जाता है। इसका 2 इंग्लिश बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन है राम ने पत्र लिखवाया। राम ने पत्र लिखवाया। तीन क्वेश्चन आपके पास है जिसका इंग्लिश आपको बनाना है। मैंने राम को हंसाया, अर्थात इसमें कर्ता जो काम करने वाला है यहाँ पर उपस्थित है, वह किसको क्या कर रहा है? हंसाने का काम कर रहा है। और इसमें है राम को हंसाया जाता है, यहाँ पर कर्ता नहीं है, राम को हंसाया जाता है। अब कौन हंसा रहा है यहाँ पर निश्चित नहीं है। और इधर लिखा है राम ने पत्र लिखवाया है, अर्थात कर्ता थोड़ा सा उसमें भाग ले रहा है। राम ने पत्र लिखवाया है अर्थात पत्र किसी और ने लिखा है, लेकिन कर्ता उसमें थोड़ा सा भाग ले रहा है कि मैंने उसे कहा पत्र लिखने को, तब न कहा। तो ऐसा सेंटेंस आपको पूरा किताब उल्टा लीजिए, कहीं पर मिलेगा नहीं। अब इन तीनों सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनेगा और कोई पूछ देगा तो ऊपर नीचे देखना शुरू कर देगा, क्योंकि इतना अंदर तक कोई भी शिक्षक जो होता है उतना दूर तक नहीं घुसता है। ये ना है किताब में, ये सब छोटका मोटका में, वो सब अलग किताब से है और थोड़ा पढ़ना पड़ता है जो कि दूसरों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो मैंने राम को हंसाया पहला है, ये पास्ट पार्टिकुलर में है, पढ़ा है ना पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट पार्टिकुलर में। और इसका है राम को हंसाया जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट है, एक्टिव वॉइस। क्या ये वॉइस है? और मैंने राम को हंसाया ये पास्ट में है, और ये अभी क्या है? मैंने राम को हंसाया पैसिव वॉइस है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव वर्ब, कैलोटिक वर्ब होता है। और राम ने पत्र लिखवाया, यह भी आपका पास्ट के अंतर्गत आता है, जो कि एक वॉइस है। ठीक है, इसको जो जानते हैं यदि आप में से, तो आप भी कमेंट में से बना करके लिख सकते हैं, और जो हम बताएंगे आप उस तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको पहले लिखो तब बनाएंगे। तो इसको बनाइएगा तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले आई, मैंने राम को हंसाया, आई मेड राम लाफ, आई मेड राम लाफ। आपको सब बताया जाएगा कि कैसे कैसे बताए स्ट्रक्चर के साथ। पहले बता, राम को हंसाया जाता है, राम इज मेड टू लाफ, राम इज मेड टू लाफ। अब इसका दूसरा तरीका है एक्टिव वॉइस में, राम इज लाफ, राम इज लाफ। और अगला है राम ने पत्र लिखवाया। रे बाबू आवाज मत करो। राम ने पत्र लिखवाया, राम हर्ड ए लेटर रिटेन। आपको एक एक इसमें बताया कि कहाँ पर किस स्ट्रक्चर का और कैसे सेंटेंस का प्रयोग हुआ। चलिए आइए, तो इसको बनाने के लिए मैंने राम को हंसाया,
तो यह एक कॉजेटिव वर्ब है, जैसे CAUSATIV इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि काम करने वाला उपस्थित है। मैंने राम को हंसाया, आप वहाँ पर आई मेड राम लाफ, इसका जब स्ट्रक्चर लिखेगा तो जो भी आपका सब्जेक्ट है इसके बाद आप मेड लगाइए, ठीक है। सब्जेक्ट मेड प्लस ऑब्जेक्टिव केस बीच में आना चाहिए, प्लस वर्ब वन। ध्यान से, तो हम लिखाते जब प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो उसमें सब बता चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी बताए थे अस। तो उस सब बातों को ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट मेड प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब, जैसे लिख देगा मैंने उसे रुलाया, मैंने उसे रुलाया, अर्थात रुलाने वाला भी क्या है, कर्ता जो भी काम करने वाला वो भी साथ में ही है। तो उसको आप कैसे बनाइएगा, आई मेड ऑब्जेक्ट नहीं, आई मेड हिम विप। आप दूसरा लिख सकते हैं, राम ने मुझे पिटवाया, या राम ने मुझे पीटा, ठीक है। तो राम ने मुझे पीटा, तो या तो आप पिटवाया भी लिख सकते हैं या तो दूसरा सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस सेट होना चाहिए। राम ने मुझे खिलाया लिख दीजिए, ठीक है। नहीं सही है, फिर भी राम ने मुझे खिलाया, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। एक बात का ध्यान दे बाबू, ये नहीं कि आप मेड है सर तो आपका IVKU के साथ मेड लगाए, और जहाँ ही सी इट वन नेम रहेगा वहाँ में के ही लगा रहे, कैसे कर रहे। तो राम मेड ही होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट टेंस का शो कर रहा है। राम मेड, राम ने मुझे खिलाया ना, राम मेड मी ईट, ठीक है। यह आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट मेड प्लस ऑब्जेक्टिव केस वर्ब वन। जैसे कोई इसमें कर्ता साथ ही रहेगा, अब इसके बाद जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें कर्ता नहीं है, उसको कैसे बनाना है। थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को ऐसे जब सीख जाइएगा तो आपको एक समरी लिखने देंगे ऐसे, जैसे गाय पर लिखना है तो सिर्फ उसमें गाय नहीं देना है, 4 पैर होता है, ये सभी जगह मिलते हैं, इसके 4 पैर होते हैं, इसका मतलब कि गाय गाय सभी जगह नहीं लिखना। तो छोटा छोटा जितना भी सेंटेंस आपको इंग्लिश करने बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, तब उस समय जो पढ़ेंगे तो A to Z आप इंग्लिश अपने से कर सकते हैं, आपको ए से आद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। चलिए इसको नोट करिए। आइए इन सेंटेंस को लेते हैं, जैसे मैंने उसे टहलाया, राम ने मुझे दिखाया, गीता ने उसे खरीदवाई, माँ ने बच्चों को सुलाया, मैंने उसे सुलाया, उसने घोड़े को चलाया, सीता को गीता ने सिखाया और आपने हमें पढ़ाया। इन सब वाक्यों का आप इस स्ट्रक्चर जो हम दिए हैं इस पर आप हजारों से सेंटेंस को बना सकते हैं, दूसरे के साथ आप बता भी सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं, जिसमें कि कर्ता काम करने वाला भी साथ में उपस्थित रहता है। इसको बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम दूसरा वीडियो पर जाएंगे जो कि आपका दूसरा था उस पर, ठीक है। लिखिए दूसरा स्ट्रक्चर आपका कि लड़का पढ़ाया जाता है, लड़का पढ़ाया जाता है, क्या है, लड़का पढ़ाया जाता है। इसको यदि हम बनाते हैं तो बनाते हैं ए बॉय इज टाउट, ए बॉय इज टाउट। वीडियो में पूरा बना रही है तभी आपको पता चलेगा इसका जो दो इंग्लिश दिया गया है वह कौन सा सही है और कौन सा गलत, दोनों गलत है कि दोनों सही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यह एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है, कहीं पर बताया गया ए बॉय इज टाउट और दूसरा तरीका इसमें बताया गया है A boy is mad to
टीच। देखिए अब यह जो सेंटेंस लिखा है ए बॉय इज टाउट और ए बॉय इज मेड टू टीच, यह सेंटेंस दोनों सही है या दोनों गलत है या इनमें से कोई एक सही है? लड़का पढ़ाया जाता है एक्टिव वॉइस है, ठीक है, क्या है? एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आता है। अब कहीं पर हमने सेंटेंस को चुना और देखा तो पता चला इसी हिंदी का लिखा है ए बॉय इज टाउट और कहीं पर देखा तो इसी हिंदी का लिखा है ए बॉय इज मेड टू टीच, लड़का पढ़ाया जाता है। तो ये आपका देखिए पहला है ए बॉय इज टाउट, ए बॉय इज टाउट यहाँ वर्ब फॉर्म 3 का प्रयोग किया गया है। अब उसी को जब बनाया गया है दूसरा स्ट्रक्चर देखकर ए बॉय इज मेड, आपका मेड जो उठा कर लाया इसी का यह रूप करता है काम धंधा, ठीक है। मेड के बदले आप वर्ब 3 जो दे रहे थे वहाँ मेड आ गया, इसका वर्ब 3 का रूप ले लिया। अब बाकी बात टू, जाया जाता है, इसका क्या काम होता है कि इसका जाना शो करता है, क्या करता है? जाना शो करता है। जहाँ मेड आया और उसमें काम करने वाला नहीं है, जैसे लड़का पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ा रहा है निश्चित नहीं है। यदि आया है मेड और काम करने वाला नहीं है तो उसमें टू का प्रयोग होगा। लेकिन यदि वहाँ काम करने वाला है, जैसे राम लड़का, मैं लड़का को पढ़ा जाता है या उसने लड़का को पढ़ा जाता है, काम करने वाला है तो उसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए मेड आया वर्ब 3 का, अब ए बॉय इज मेड टू टीच बना सकता है, अर्थात यह दोनों सही है। आपका क्या है? दोनों सही है। जब मान दिया जाता है इंग्लिश में आपका दे देगा मोस्ट सुटेबल वर्ब चुने, इसी तरह ये वर्ब इज दे देगा कुछ से कुछ और मेड को हटा देगा। अब इसमें मैक दे देगा या तो मैट दे देगा या तो मोर दे देगा, तो जो हिंदी समझ कर रखा है वही मारेगा कि हम मैड होता है, ठीक है। यह तो हुआ लड़का पढ़ाया जाता है। अब लिख देगा सर लड़का पढ़ाया जाता था, तो वह कैसे बनेगा? वह बनेगा ए बॉय इज टाउट। लड़का पढ़ाया जाया होगा तो उसके आधार पर जितना भी सेंटेंस है आप यहाँ तक था लगाते हैं तो पास्ट टेंस में जाता है, यदि पास्ट टेंस में जाता है तो ए बॉय वह जाएगा ए बॉय वाज टाउट। जैसे लड़का पढ़ाया जाता था, लड़का पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ए बॉय वाज टाउट, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? ए बॉय वाज मेड टू टीच, कोई दिक्कत? अब यहाँ लिख दिया लड़का पढ़ाया जाएगा, लड़का पढ़ाया जाएगा। ए बॉय विल, हाँ विल होगा तब जाकर बी आउट आउट। पहले एक एक बनाइए, एक के बाद ज्यादा देंगे तो दिमाग से निकल जाएगा। तो इसका आपका जो संदेह था कि कौन सही और कौन गलत, ये शायद दूर हो गया होगा। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों आपका सही होगा। इसको सही कर देते हैं। चलिए इसको नोट करिए। चलिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी तो दो होगा। यदि एक हिंदी का दो तरीके से बना जाता है तो स्ट्रक्चर भी दोगे ना। तो पहला स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस आप इसमें इज लगाइए, एब लगाइए, आर लगाइए और वर्ब का फॉर्म फिर कोई दिक्कत नको है। और भी कुछ लगाना है जी? वाज नहीं लगेगा? अरे वाज भी लग सकता है बाबू, गया भी लग सकता है ने, तो अभी उतना नहीं जाना है ने। दूसरा स्ट्रक्चर में दे देते हैं, आसान होगा। दूसरा में आपका होगा सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। और इधर क्या होता था? मेड, मेड। और भी इसमें होगा एगो, आप इसको भी लिख लीजिए, सेल, सेल भी या तो विल भी। मेड 2 प्लस वर्ब 1। देखिए कितना बड़ा सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वाज, वेयर प्लस सेल भी या तो विल भी। मेड प्लस 2 प्लस वर्ब 1, मेड 2 प्लस वर्ब 1। अब एक तो उदाहरण इसका दे देते हैं, फिर आपको बनाने दिए जाएंगे। जैसे कि लड़का को पढ़ाया जाएगा, लड़का को पढ़ाया जाएगा, ये नहीं बताए थे, जिस पर आप बना सकते हैं। कैसे बनेगा? ए बॉय
ए बॉय इज, ए बाबू इज का होगा, ए बॉय विल बी मेड टू रीड, ए पढ़ाया जाएगा, टीच। दिक्कत सेल भी बोला तो सेल का साथ प्रयोग किसमें होता है, आई वी के साथ बोला आएगा सेंटेंस तब ना। ये स्ट्रक्चर हुआ, इसको लिखने के बाद आप बना सकते हैं, जितना मन है उसे दिखाया जाएगा, उसे पढ़ाया जाएगा, उसे पैर काटा जाएगा, लड़की को नचाया जाएगा, लड़का को हंसाया जाएगा, जितना सेंटेंस है आप बनाइए मस्त अपने से तरीका से, नहीं तो इसको नोट करिए फिर हम देते। चलिए इसको आप बना करके आइएगा घर से, और आप भी चेंज इनटू इंग्लिश, वैसे डू इनटू इंग्लिश होता है, चेंज इनटू होता है चेंज करना आपको इंग्लिश में। सब मिला जुला दे। उसे पढ़ाया जाता है और उसे पढ़ाया गया, ध्यान से बनाइएगा, उसे पढ़ाया गया और उसे पढ़ाया जाएगा, उसे पढ़ाया जाएगा। इस तीनों में से कोई काम करने वाला कर्ता उपस्थित नहीं है बाबू, लेकिन बनेगा उसी रूप में। चलिए देखते हैं अगला है, राम को हंसाया जाता है, गीता को पढ़ाई जाती है, मीरा को टहलाया जाएगा, टहलाई जाएगी, टहलाई जाएगी। अपने से भी जितना मन हो सकता है बनाइए, बोलिए किसी को, और समझा भी सकते हैं किसमें किस चीज का प्रयोग हुआ है। एक्टिव वॉइस है। 7 नंबर, हम लोगों को पकड़वाया गया, पकड़वाया गया या पकड़वाया जाता है, उसे पीटा जाता है, पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, हम बोल रहे हैं आप लिख भी सकते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती है, देखो, दूध पिया जाता है, खेत पटाए जाते हैं, गेहूँ उपजाया जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप वीडियो को बंद करेंगे। चलिए कल मिलते हैं। आपका 3 स्ट्रक्चर हम दिए थे, जिसमें कि 2 स्ट्रक्चर बताए। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। आप लोग बड़ा वीडियो देखते नहीं, इसीलिए छोटे वीडियो हम बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें, आपको समझाने के चक्कर में आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। कल मिलते हैं। तीसरे जो स्ट्रक्चर है उसको बता देंगे कि कैसे उसको बनाया गया है। दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि पहली बार आए हैं तो। और आप इंग्लिश का जो होगा आपका प्रक्रिया 12th का, वो सारी बातें आपको बताया जाएंगे। A to Z ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाया जाएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।